अहबाब गिरामी देखिए, याद रखिएगा, हज़रत इब्न अरबी रहमतुल्लाह ताला अलैह वो हमारे मुक्तदा हैं, पेशवा हैं। अगरचे उस दौर में ऐसा रहा है कि उस दौर के मुल्लाओं ने मिलकर ये तय कर लिया था कि हम ये फतवा देंगे कि जो बंदा, ये सबसे पहले ये जो लफ्ज़, ये जो जुमला अदा हुआ था इब्न अरबी रहमतुल्लाह ताला अलैह के दौर में हुआ था कि मन शक्का फ़ी कुफ्रिही फ़क़द कफ़रा। कितने मुल्लाओं ने मिलके ये फतवा लिख के दे दिया था कि जो हज़रत इब्न अरबी जो हैं उनके काफिर होने में शक करे वो बंदा खुद काफिर है। बस ये जुमला वहाँ से निकला और आज तक ऐसे तकफीरी मुल्लाओं ने इस एक जुमले पर उम्मत का सुकून तबाह बर्बाद किया हुआ है कि ये भी मुसलमान नहीं। यानी इन जो तकफीरी मुल्ला हैं, मैं उनकी बात करता हूँ, जहाँ भी जिस भी मसलक या किसी भी मकतब फ़िक्र में हैं उनकी बात करता हूँ, जिन्होंने ये तय कर लिया था कि हमने उम्मत का सुकून तबाह बर्बाद करना है। तो अहबाब गिरामी, अल्लाह रब्बुल आलमीन उम्मत मुस्तफ़ा को इत्तेहाद व इत्तफ़ाक़ अता फ़रमाए। जिस चीज़ की किसी को समझ ना आए, किसी ऐसे तकफीरी मौलवी को, तो उसके पास उसका सादा सा हल हमेशा से ये रहा है कि ये बंदा काफिर है, बजाय इसके कि उसको समझा जाए। तो हज़रत इब्न अरबी बहुत बड़े फ़लसफ़ी थे, मुफस्सिर थे, मुहद्दिस थे, और उस दौर में अगर कोई मसला अड़ जाता था ना, जो किसी भी अल्लामा साहब से हल नहीं होता था, तो हज़रत गौसे पाक के फैज़ान याफ्ता हज़रत इब्न अरबी रहमतुल्लाह ताला अलैह उसको हल फरमाते थे। और वो फरमाते हैं, लोगों सुनो, अहले बैत अतहार के बारे में जब तुम उनका जिक्र करो तो याद रखना, इनको खुसूसियत हासिल है, कभी भी जिंदगी में ये कोशिश न करना कि इनकी बराबरी पर किसी को ले आओ। ये हज़रत इब्न अरबी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते कभी जिंदगी में ये कोशिश न करना कि इनकी बराबरी पे किसी को ले आओ। यानी बराबरी पे तवज्जो रखिएगा आप मेरे अल्फाज पर, और इसका मैं जिम्मेदार हूँ। ये किसी से सुनी हुई बात नहीं है, मैंने खुद अपनी आंखों से पढ़ के जो आप अहबाब के सामने अर्ज कर रहा हूँ। वो फरमाते इनकी बराबरी का सोचना भी ना, भी बराबरी की बात हो रही है, इनसे ऊपर की अभी बात नहीं हो रही। यानी अहले बैत अतहार की बराबरी के बारे में कभी तसव्वुर न करना। और ये अकीदा हज़रत इब्न अरबी का सिर्फ नहीं है, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बेटे हैं अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा, उनसे किसी ने सवाल किया। ये फ़ज़ाइल सहाबा में इमाम अहमद बिन हम्बल इसको लेके आए हैं। देखिए दीन को, कि इस घर को समझिए, दीन का मिजाज क्या है और दीनदारों का मिजाज क्या है। भाई असहाबे मुस्तफ़ा दीनदार हैं ना, इनका मिजाज क्या है। पूछा कि भाई आप खलीफा रसूल अमीरुल मोमिनीन उमर फ़ारूक के साहबजादे हैं, क्या आपकी बज़्म में, उठक बैठक में, नशिस्त में सहाबा किराम की फ़जीलत की कोई बात होती है? उनका हाँ होती रहती। उन्होंने फरमाया आप क्या फरमाते हैं? ये इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह ताला अलैह इसको लेके आए हैं। उन्होंने कहा कि हम ये कहते हैं कि सहाबा किराम में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को अल्लाह ने फ़जीलत बख्शी, फिर जनाब उमर फ़ारूक को फ़जीलत बख्शी, फिर हज़रत उस्मान गनी को फ़जीलत बख्शी रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम, और फिर फ़लाँ सहाबी फ़लाँ सहाबी फ़लाँ सहाबी। उस पूछने वाले ने सवाल किया कि हज़रत मेरा मुद्दा कुछ और है, आपने हज़रत अली का नाम नहीं लिया अभी तक। तो हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर फरमाने लगे, भाई बात असहाब की हो रही है, वो अहलुल बैत हैं। भाई बात समझ आ गई ना, भाई इस मिजाज को समझिए। हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने खुद भी इरशाद फरमाया कि ला युकास बिना, फरमाया नहनु अहलुल बैत ला युकास बिना अहदुन, हम रसूलुल्लाह के अहले बैत हैं, हमारे साथ कोई मकायसा मवाजना न किया जाए। हम तो अहले सुन्नत वो हैं कि हमें तो किसी वेल्डर ने, वो बेशक कैसा भी हो, उसने कभी भी नमाज न पढ़ी हो, किसी वेल्डर ने स्टील के या लोहे के जंग आलूद कोई 3-4 टुकड़े इकट्ठे करके उसके नालैन का नक्श बना डाले,
तो हम तो उसको अपने सर पे रख के फिरने वाले लोग हैं। भाई हमारा तो मिजाज कुछ ऐसा है, अपने दरवाज़ों पे लटका लेते हैं, उस पर लाइटिंग कर देते हैं, हम मिलाद में उसको अपनी मजालिस का हुस्न बना लेते हैं। जो इधर के किसी बेअमल से किसी वेल्डर ने उसको ठीक ठाक करके ज़रा उसकी शक्ल ऐसी बना दी हो, जो हमारे तक रिवायत पहुंची है कि ये ऐसा है, पता नहीं ऐसा था भी कि नहीं। भी बात समझ आई ना, कि पता नहीं वो ऐसे नक्श थे भी कि नहीं, बहरहाल हम तक पहुंचा कि वो ऐसा था। उसकी इतनी इज्जत व तकरीम, और जिसको मेरे महबूब कहें ये मेरा जिगर है, और जिसको रसूलुल्लाह कहें ये मेरा दिल है। आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया लोगों सुनो, मैं आपको अर्ज़ करूं, हज़रत अल्लामा इब्न आबिदीन शामी रहमतुल्लाह ताला अलैह, ये फतावा शामी वाले कौन उनको नहीं जानता। तखस्सुस फिल फ़िक़्ह करने के लिए, आप यूँ समझें कि फ़िक़्ह में आप PhD करने के लिए जब आगे बढ़ेंगे तो फतावा शामी के बगैर आप थीसिस नहीं लिख सकते। भाई बात समझ आई ना। ये हमारे अहले सुन्नत की वो किताब है। उन्होंने कुछ रसाइल लिखे, उसमें अपने रसाला नंबर 2 में वो लिखते हैं कि मेरे रसूल मुअज़्ज़म सरकार, देखिए क्या तारुफ है, ये हसनैन हैं। ऐ हसनैन करीमैन, आपकी अज़मत को सलाम। माँ मिली तो वो माँ कैसी है। वो फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस शहजादी का मकाम ये है कि इस उम्मत में सबसे पहला कायनात का कुतुब मेरे नबी की बेटी है। और आपको पता होना चाहिए, आप अहबाब को, अगर ये नौजवानों को नहीं पता कि कुतुब क्या होता है। कुतुब वो होता है, कुतुब मदार जिसको आप कह लें, कुतुब कबीर कह लें, जिसको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तकवीनी उमूर जो होते हैं, अल्लाह ताला के तकवीनी उमूर, ये जो कुन फायकून के साथ मुताल्लिक होते हैं, हो जाए, जिसको अल्लाह पाक ने ये ताकतें दे के इस ज़मीन का और इस इलाके का, आलमीन का इंतज़ाम सुपुर्द कर दिया हो, वो कुतुब आलम होता है। भी बात समझ आ गई है। जिसके फैज़ से फिर आगे औलिया को फैज़ नसीब होता है, वो कुतुब होता है। तो अहबाब गिरामी वो फरमाते हैं कि इस कायनात में इस उम्मत मुस्तफ़ा का सबसे पहला कुतुब हसनैन करीमैन की पाक माँ है। भी जिनकी माँ कुतुब हो सबसे पहले, और ऐसी हैं कि मेरे रसूल मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लामा सैयद मोमिन शबलंजी रहमतुल्लाह ताला अलैह की किताब है नूरुल अब्सार, उसमें वो फरमाते हैं कि मेरे रसूल मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी का हाथ पकड़ा हुआ है और आका करीम अलैहिस्सलाम पर्दे की उस माले को वारिसा पाक बीबी को लेके निकले और इरशाद फरमाया मन आरफ़ा फ़क़द आरफ़ा। जिनको तारुफ है ये कौन है वो तो जानते हैं, जिनको तारुफ नहीं है वो सुनो कि ये कौन है। ऐ ईमान वालों, मेरे नबी पाक सरकार का कलमा पढ़ने वालों, मेरी इस गुफ्तगू का मकसद फ़कत ये है कि हमें सरकार के अहले बैत की मार्फत नसीब हो।